हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में हम करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि आपका एक चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का है। इसके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरी तरीके से अच्छे से करवा दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। और आज उसके ऊपर डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस हैं, कैसे जो है आप पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करेंगे और साथ में उसका रिलेशन दिखाएंगे कोफिशिएंट के साथ। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहे। तो बच्चों, आज हम एग्जाम्पल्स 2, 3, 4 कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इस टाइप का एक क्वेश्चन आ ही जाता है जिसमें आपको कहेगा कि फाइंड द जीरोज एंड द वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो कैसे अलग अलग टाइप के पॉलिनोमियल हो सकते हैं और उनके जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल 2 में, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। तो बच्चों, जीरोज़ होता क्या है? जीरोज़ होता है कि x का वो वैल्यू जिसको इसमें पुट करने पे आपको क्या हो जाए, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो बन जाए। तो जीरो आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड है कि आप क्या करिए, x की वैल्यू आप पुट करते जाइए, जहाँ पे ये जीरो हो जाएगा वो उसका एक जीरो बन जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके जीरो फाइंड कर सकते हैं। तो ज़्यादा ईजी क्या होता है, फैक्टराइज करना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो जब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करते हैं, या फिर कॉमन लेके फैक्टराइज करते हैं, या फिर आइडेंटिटी यूज करते हैं। यही तीनों मेथड है फैक्टराइजेशन के। तो यहाँ पे देखिए कि हमें ये 3 टर्म है, तो 3 टर्म है तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी लग रहा है तो ठीक, नहीं तो मिडिल टर्म चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म अप्लाई करेंगे। मिडिल टर्म के भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं कि कब हमें क्या लगाना चाहिए, तो उसके बारे में मैं एक दिन आपको अच्छे से वीडियो बना के डाल दूँगा ताकि आपको कभी दिक्कत ही ना हो कि कैसे मिडिल टर्म कहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। कई बार का क्या होता है कि बच्चे लगना चाहिए कुछ और, फैक्टर बना देते हैं कुछ और। तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर भी। तो चलिए अभी हम ये समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि हमारा 10 हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि देखना है ये प्लस में है या माइनस में। तो प्लस में है तो ऐड करके हमें 7 लाना है और मल्टीप्लाई करके 10 लाना है। ऐसे दो नंबर्स आपको ढूंढने हैं। तो देखिए साइड में हम क्या करेंगे, 10 का फैक्टराइज कर लेंगे, जो भी इन दोनों का मल्टीपल आया। तो 10 का फैक्टराइज करने के बाद क्या होगा कि जैसे 2 इंटू 5 हो सकता है, और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, और एक हो सकता है 1 इंटू 10, और कोई फैक्टर इसके नहीं हो सकते। तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो आपका 1 इंटू 10 या फिर 2 इंटू 5। तो 1 इंटू 10 तो 10 तो होता है, लेकिन आपका 1 प्लस 10 11 हो जाता है। तो यहाँ पे फैक्टर कौन सा लेना है, 2 इंटू 5। तो यहाँ क्या कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब यहाँ पे आपको क्या होगा कि कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 10 2। तो ये हमारा आ गया। देखिए ये आपको देखना है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। तो x प्लस 2 आपका एक फैक्टर हो गया और एक फैक्टर आपका x प्लस 5 हो गया। अब देखिए अगर आपको इसको जीरो बनाना है, इस टोटल को जीरो बनाना है, तो हो सकता है कि ये फैक्टर अगर जीरो हो जाए तो भी कंप्लीट जीरो हो जाएगा, या फिर ये फैक्टर जीरो हो जाए तो भी कंप्लीट जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपका x प्लस 2 जीरो हो जाता है तो भी आप क्या करेंगे कि ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो होता है। सेम इसी तरीके से अगर x प्लस 5 आपका जीरो हो जाए तो भी आप कह सकते हैं कि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो यानी x के दो वैल्यू मिल रहे हैं, एक -2 और एक -f। तो एक जीरो हो गया -2 जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से, और दूसरा जीरो हो गया
-5 जिसको रिप्रेजेंट करेंगे बीटा से। अब जो हमारा रिलेशन है, तो रिलेशन जो है उसमें हमें यही बताना है कि सम ऑफ ज़ीरो, उससे पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी लिख लेते हैं, जो कि हमारा ए की वैल्यू है कितना 1। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे +7 है। और सी होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हमें पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट और ज़ीरो के बीच में रिलेशन बताना है। क्या होता है रिलेशन, तो सम ऑफ ज़ीरो इक्वल टू होता है -b/a। तो सम ऑफ ज़ीरो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, तो कह सकते हो आप -2 + -5 इक्वल टू -7/1। अब देखिए तो ये -2 -5 क्या बन रहा है, -7, और ये भी क्या बन रहा है, -7। सेम इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो कि आपका होता है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, -2 × -5 दैट इज़ 10/1। तो ये भी हो गया 10 और ये भी हो गया 10। तो काफ़ी इजी है, आपने वेरीफाई कर दिया। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसको वेरीफाई करना है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड है, बट उसमें पॉलिनोमियल जो हैं वो अलग हैं। तो क्या है पॉलिनोमियल, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये जो है ना x² -3 दिया हुआ है, और x² -3 कभी भी मिडिल टर्म से तो फैक्टराइज होगा नहीं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि फैक्टराइज करने के 3 तरीके हैं, या तो कॉमन ले सकते हैं, या फिर आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, या फिर मिडिल टर्म लगा सकते हैं। तो यहाँ तो मिडिल टर्म लग नहीं रहा, कॉमन भी कुछ नहीं है, तो बच कौन गया, सिर्फ एक आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के लिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि x² -3 है। 3 तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसे √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x² -√3 का स्क्वायर। अब ये आपको दिख रहा होगा a² - b² के आइडेंटिटी पे, यानी कि a² - b² का आइडेंटिटी क्या होता है, a - b एंड a + b। अब जैसा कि ये हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो हमारे क्या मिलेंगे, 2 फैक्टर। एक बार मिलेगा x - √3 और एक फैक्टर मिलेगा x + √3। इन दोनों फैक्टर को जब आप 1/1 0 से इक्वेट करेंगे, तो एक बार आपका x की वैल्यू मिल जाएगा कितना, प्लस का √3, और एक बार x का वैल्यू मिलेगा माइनस का √3। x + √3 0, तो x = -√3। तो ये हमारे 2 जीरोज़ मिल गए, दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा आपका मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बताने से पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x² का कोफिशिएंट तो हमारे पास 1 है, यानी a की वैल्यू 1 है, बट b जो है यहाँ पे नहीं है। तो आखिर b क्या है होगा, तो देखिए इसको आप ऐसा तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x² + 0 × x - 3, यानी कि कोफिशिएंट जब कोई टर्म नहीं रहता है उसका मतलब है कि उसका कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 0। तो यानी b की वैल्यू यहाँ पे आपका क्या है, 0, और c की वैल्यू है -3। अब आप रिलेशन बता सकते हैं, यानी कि सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। आप वर्ड में भी लिख सकते हैं, सिंबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फ़ा है √3 और बीटा है -√3, तो √3 + -√3 इक्वल टू, अब b आपका 0 है तो 0/1। अब देखिए ये दोनों सेम है बट अपोजिट साइन है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा।
सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, जो कि हमारा c/a हो जाएगा। अल्फ़ा हमारा कितना है √3, बीटा है -√3 और c कितना है -3/1। तो देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 हो जाएगा। √9 क्या होता है 3, और ये माइनस में तो -3 = -3 वेरीफाई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुच 0। अब यहाँ पे क्या है कि आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है। तो देखिए पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन 2 में आपको समझा चुका हूँ कि कैसे जो है सो इसे लिखना है। तो सबसे पहले गिवन जो इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं कि सम ऑफ जीरोज़ आपका क्या है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपका है 2। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हो जाता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि हमें अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और इन सब को किससे आपको मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट से। ठीक है, के इसलिए यूज करते हैं कि कई बार क्या होता है कि वैल्यू हमारे फ्रैक्शंस में आते हैं, तो हम क्या करते हैं फ्रैक्शंस को हटाने के लिए सेम नंबर के को यूज कर लेते हैं। एक्चुअल क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे उसके जीरोज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या हो गया के x² तो x² रहेगा माइनस सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो कितना है -3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 2। तो ये आ गया हमारा के x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। अब यहाँ पे हमें कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा तो के क्या हो जाएगा 1, तो दैट इज़ पॉलिनोमियल हो गया आपका x² प्लस 3x प्लस 2 वेयर k इज़ 1। ठीक है, इसके एक और भी मेथड होते हैं जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपको दोनों मेथड में कोई जो इजी लगे वो आप बना सकते हो। दूसरा मेथड क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो हमारा सम ऑफ जीरो है, तो लेट कर लेंगे, लेट द अल्फ़ा एंड बीटा बी द सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। लेट अल्फ़ा एंड बीटा, ये दूसरा मेथड है। let alpha and beta be the zeros of polynomial px। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको पता है कितना होता है -b/a, बट यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है -3। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमें -3 दिया हुआ है तो लिखेंगे -3 = -b/a। अब यहाँ पे नीचे 1 लगा दीजिए, कुछ नहीं है तो यहाँ आपको कंपेयर करना होगा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को। तो a के बदले आप क्या लिख सकते हो 1। ठीक है, तो a हमारा हो गया 1 और b हमारा क्या होगा -b। अगर -3 के इक्वल है तो b किसके इक्वल है 3 के। क्लियर है, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। तो a तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे,
और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 2, तो 2 इक्वल टू सी बाई ए यानी कि 1। तो ए तो आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, लेकिन सी कितना मिल गया 2, तो सी आपका मिल गया 2। अब अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो पॉलिनोमियल का होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे तो ए की वैल्यू है 1 दैट इज़ एक्स स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू है 2। तो यही चीज़ें आपको यहाँ भी मिला है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और यही चीज़ें यहाँ भी मिला है। तो ये दो मेथड है किसी पॉलिनोमियल को लिखने का, जब आपको उसका सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन होगा। तो आपको जो इजी लगे आप वो फॉलो कीजिए, दोनों ही सेम है, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी इसी तरीके से आपको वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।